Friends, 8 questions we have completed now. Now again we are going to discuss more questions little bit related to L'Hopital rule. We are starting from 9th question till 8th question we have discussed based on L'Hopital rule. How to evaluate limits by the help of L'Hopital rule. Now we are going to start question number 9 based on L'Hopital rule. So question number 9 I am going to start now. Y is equal to limit theta tends to 0 e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा प्लस में 2 cos थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 4. जैसे कि हम लेक्चर नंबर 10 में सारे क्वेश्चन बेटा L'Hopital रूल से अटेम्प्ट कर रहे हैं. इन द कंपटीशन एग्जाम्स वी कैन इजीली अप्लाई L'Hopital रूल वेदर इट इज बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द JEE मेंस और एडवांस. वी कैन इजीली अप्लाई L'Hopital रूल फॉर द कंपटीशन एग्जाम्स. राइट, ओके. तो क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डू द एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. When theta is approaching towards 0 and when we are substituting the value of theta 0 in the numerator as well as denominator, then the form which is coming out to be that is in 0 by 0 in indeterminate form. जो हमारी बेटा indeterminate form हमारे इस क्वेश्चन में वो आ रही है 0 by 0 indeterminate form. 0 by 0 indeterminate form. Theta tends to 0 पे denominator is also becoming 0 and when we are substituting theta equal to 0 e की power 0 is 1 plus 1 2 that is 4 minus 4 0. Numerator is also becoming 0 as well as denominator is also becoming 0. So when theta is approaching towards 0, numerator as well as denominator both are becoming 0 and the indeterminate form of the question is coming out to be 0 by 0 form. तो डायरेक्टली क्योंकि 0 by 0 indeterminate form आ रही है बेटा, डिनोमिनेटर भी डिफरेंशिएबल है, न्यूमरेटर भी डिफरेंशिएबल है, तो मैं डायरेक्टली L'Hopital रूल यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं. तो फाइनली आई एम गोइंग टू अप्लाई L'Hopital रूल. जैसे L'Hopital रूल हम अप्लाई करेंगे तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0. L'Hopital रूल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं और थीटा जो डिनोमिनेटर में चल रहा है डिनोमिनेटर का भी हम सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं. तो डिनोमिनेटर का जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में. यहां पर बेटा थीटा अप्रोच कर रहा है तो वेरिएबल क्या लेके चल रहे हैं, थीटा को ही हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं. तो जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे. राइट, तो थीटा की पावर 4 का जैसे में डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां पर आ जाएगा 4 थीटा क्यूब, 4 थीटा क्यूब. और न्यूमरेटर में हम जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा e की पावर थीटा, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x. राइट, डिफरेंशिएशन रिमेंबर रखना है वेरिएबल के उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा जो वेरिएबल अप्रोच कर रहा है. तो हम तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं न्यूमरेटर को सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली. वी आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. e की पावर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर माइनस थीटा और यहां पर आ जाएगा बेटा जब हम माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी -1, तो -1 मल्टीप्लाई में cos थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस sin थीटा, सो इट विल बिकम माइनस का 2 sin थीटा एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. ये कंडीशन आ चुकी है हमारे पास. फाइनली अब हम इसका फॉर्मेट चेक करते हैं. अगेन जब थीटा 0 पे अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर इज आल्सो बिकमिंग 0. थीटा टेंड्स टू 0 पे sin 0 is 0, e की पावर 0 1 1 minus 1 0. अगेन वी आर गेटिंग 0 by 0 indeterminate form. तो बेटा थीटा जब 0 पे अप्रोच कर रहा है in that case also second case also we are getting 0 upon 0 indeterminate form. अभी भी क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करने के बाद भी when theta is approaching towards 0 we are getting 0 by 0 indeterminate form. फंक्शन की जो फॉर्मेट आ रहा है वो फॉर्म आ रही है 0 by 0 indeterminate form. तो L'Hopital रूल पे कोई बाउंडेशन नहीं है. यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थीटा टेंड्स टू 0 पे अप्रोच करने के 0 by 0 या फिर इंफिनिटी मीन बाय इंफिनिटी फॉर्म दे रहा है तो L'Hopital रूल बेटा हम मल्टीपल टाइम्स लगा सकते हैं. तो अगेन आई एम गोइंग टू यूज L'Hopital रूल हियर एंड वी आर गेटिंग y is equal to limit theta tends to 0 divided by again we have to differentiate numerator with respect to theta and denominator also with respect to theta. I am going to differentiate the numerator as well as denominator. तो बेटा 4 थीटा क्यूब का जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 3 4 12 थीटा स्क्वायर. e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा e की पावर थीटा. e की पावर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा यहां पर e की पावर माइनस थीटा और जब माइनस थीटा का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो मल्टीप्लाई में आएगा -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके बेटा आ जाएगा प्लस. sin थीटा डिफरेंशिएशन इज cos थीटा, इट विल बिकम माइनस का 2 cos थीटा. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन नाउ. तो सेकंड स्टेप को बेटा हमने डिफरेंशिएट किया, अगेन L'Hopital रूल का अप्लाई किया, न्यूमरेटर का सेपरेटली डिफरेंशिएशन किया, डिनोमिनेटर का भी सेपरेटली डिफरेंशिएशन किया. अब यहां से कंडीशन चेक करते
जब थीटा 0 पे अप्रोच कर रहा है तो थीटा 0 पे अप्रोच करने पे बेटा यहाँ 1 + 1 2 और 2 - 2 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू आती है 1 और डिनोमिनेटर इज आल्सो बिकमिंग 0। तो थर्ड स्टेप के अंदर भी देखें फाइनली थीटा जब 0 पे अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर इज आल्सो बिकमिंग 0 एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो बिकमिंग 0। अगेन वी आर गेटिंग 0/0 indeterminate form. Again we are getting 0/0 indeterminate form. So again we can use L'(Hopital rule here. अब मैं दोबारा बेटा यहाँ पर L'(Hopital rule अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से कंडीशन आ रही है y is equal to limit theta tends to 0। डिनोमिनेटर में दोबारा डिनोमिनेटर का जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 24 थीटा 2 will be multiplied by 12। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा, e की पावर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन इज माइनस का sin थीटा, सो इट विल बिकम प्लस का 2 sin थीटा, प्लस का 2 sin थीटा। ये कंडीशन आ गई बेटा अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब जैसे ही हम यहां पर थीटा टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, यहां पर थीटा टेंड्स टू 0 बेटा हम यहां जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आ रही है, ये टर्म आ गई बेटा हमारे पास 0, ये इट विल बिकम 1 1 - 1 इट विल अगेन बिकम 0 और डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। तो हमने देखा थर्ड स्टेप की जो हमारे पास थर्ड स्टेप आ रही है फाइनली, इस स्टेप के अंदर भी जब थीटा 0 पे अप्रोच कर रहा है इन दैट केस वी आर अगेन गेटिंग 0/0 indeterminate form, 0/0 indeterminate form। तब तक बेटा डिनोमिनेटर से थीटा रिमूव नहीं होगा, डिनोमिनेटर से जब तक थीटा रिमूव नहीं होगा तब तक हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलती जा रही है। तो फाइनली अभी भी इस स्टेप में हमें 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। तो अगेन वी कैन यूज L'(Hopital rule here. Last time, this is the last time I am going to use L'(Hopital rule here. क्यों? क्योंकि इस बार जैसे हम L'(Hopital rule हम अप्लाई करेंगे फाइनली तो बेटा थीटा का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर जो है वो थीटा से फ्री हो जाएगा। फाइनली हमें वेल डिफाइंड आंसर मिलने के चांसेस है। तो अगेन फाइनली लास्ट बार मैं L'(Hopital rule अप्लाई करने जा रहा हूं। कंडीशन आ रही है y is equal to limit थीटा टेंड्स टू 0। फाइनली लास्ट बार हम न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में बेटा जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा विल बी रिमूव, इट विल बिकम 24। थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में बिकम इट विल बिकम 1। न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन e की पावर थीटा, e की पावर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस, दैट विल बी प्लस e की पावर माइनस थीटा। डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा इज प्लस cos थीटा, दैट विल बी प्लस 2 cos थीटा। Now finally when I am taking limiting value that is theta tends to 0, जब हम theta tends to 0 फाइनली सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेक कर रहे हैं तो theta tends to 0 जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं बेटा e की पावर 0 is becoming 1, e की पावर 0 1, cos 0 is also 1 और डिनोमिनेटर इज वेल डिफाइंड दैट इज 24। तो हमने देखा यहां पर हमने 1 2 3 टाइम्स I have directly used L'(Hopital rule here, 3 टाइम्स। और जब हमने फोर्थ टाइम इसका L'(Hopital rule से डिफरेंशिएशन किया तो हमने देखा हमारे पास वेल डिफाइंड टर्म आ रही है न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर के अंदर। तो लास्ट बार अब हमारा फंक्शन का ये फॉर्मेट आ गया है, थीटा टेंड्स टू 0 जैसे ही हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वी आर गेटिंग अ वेल डिफाइंड आंसर हियर, नॉट 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो क्वेश्चन में बेटा देयर इज नो बाउंडेशंस दैट हमें L'(Hopital rule पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक बार अप्लाई करना है। Whenever we are getting 0/0 form or infinity form, again and again we can apply L'(Hopital rule here. The main condition is that numerator as well as denominator में जो function present है that function should be continuously differentiable function. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन हमारे पास प्रेजेंट है, जब x अप्रोच कर रहा है या कोई भी वेरिएबल अप्रोच कर रहा है उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शंस प्रेजेंट है दोस फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन होना चाहिए। तो फाइनली थीटा टेंड्स टू 0 व्हेन आई एम सब्स्टिट्यूटिंग हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू e की पावर 0 is 1, e की पावर 0 is 1 plus 2 into cos 0 that is 2 divided by 24। तो फाइनल कंडीशन वी आर गेटिंग 4/24 that is equal to 1/6। तो फाइनल आंसर आ रहा है बेटा हमारे पास y का y is equal to 1/6। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कांसेप्ट आई कैन से which I had used in by the help of L'(Hopital rule in this question number 9। let us come to the question number 10 now। let us come to the question number 10 now। question number 10, question number 10 now, y is equal to
इक्वल टू cot x की होल पावर 1 डिवाइडेड बाय log x, 1 डिवाइडेड बाय log x। तो और लिमिटिंग वैल्यू गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो बेटा ये हमें कोई भी फंक्शन दे रखा है, फंक्शन का फॉर्मेट चेक करें तो फंक्शन ऑफ x की पावर g of x इस टाइप का फंक्शन चल रहा है। When limit x tends to 0 is approaching, value of cot 0 is infinity, value of cot 0 is infinity not defined, log 0 is infinity and 1 upon infinity 0। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट जो आ रहा है वो हमारा लगभग अप्रोक्सीमेट इंफिनिटी पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म का आ रहा है। क्वेश्चन का फंक्शन का जो फॉर्मेट आ रहा है when variable x is approaching toward 0, तो जो फॉर्मेट आ रहा है वो आ रहा है इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्मेट। अब बेटा जो इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्मेट हमारे पास आ रहा है, मैंने आपको एक कांसेप्ट बताया था, जब भी हमारे पास इंफिनिटी की पावर 0 फॉर्मेट आता है या फिर 0 की पावर 0 की फॉर्मेट आता है फंक्शन का वेरिएबल अप्रोचिंग पे, तो उस केस में हम उसको आइदर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं या फिर 0 बाय 0 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक नया कांसेप्ट बताने जा रहा हूं आपको, दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा हमने लॉगरिथम की प्रॉपर्टी में स्टडी किया था e की पावर log k is equal to k where k is greater than 0, where number k is greater than 0, e की पावर log k is equal to k, this was the property which we had studied in case of logarithm। तो यहां से हम इस फंक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं y is equal to e की पावर लिमिट ऐसे कैसे चल रहा है बेटा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर log k, ये पूरा बेटा हम इसको k मान के चल रहे हैं, इस पूरे फंक्शन को हम k मान के चल रहे हैं। तो कंडीशन आ रही है cot x की होल पावर 1 by log of x, 1 by log of x। ये एक फार्मूला हमने यूज कर लिया यहां पर, e की पावर log k is given by k। तो यहां पर बेटा क्योंकि इंफिनिटी की पावर 0 का फॉर्मेट आ रहा है, तो जब भी इंफिनिटी की पावर 0 या फिर 0 की पावर 0 का फॉर्मेट आएगा, इन दैट केस I will use this type of concept to convert that indeterminate form into 0 by 0 or infinity by infinity form, right? Okay. तो बेटा e की पावर log, इस पूरे फंक्शन को हमने assume कर लिया k के ऊपर। By the logarithm property, log m की पावर n is n log n। तो बेटा ये जो पावर है यहाँ पर इसके साथ corresponding multiply आ जाएगी। logarithm की प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी, log m की पावर n is n times log m, where m is greater than 0 and n is any real number। तो यहां से हमने कंडीशन पढ़ी थी, यहां से केस आ रहा है हमारे पास y is equal to limit x tends to 0 e की पावर, ये पावर बेटा हमारे पास आ गया था कि 1 by log x, इनटू में आ रहा है कंडीशन log of cot x, log of cot x। तो फाइनली बेटा हमारे पास जो कंडीशन आ रही है क्वेश्चन का फॉर्मेट की वो आ रही है y is equal to अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का कांसेप्ट जब हमने पढ़ा था, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का कांसेप्ट जब हमने लेक्चर फर्स्ट या लेक्चर सेकंड में स्टडी किया था, उस केस में हमने स्टडी किया था कि e की पावर में जो भी हमारे पास x का फंक्शन चल रहा है, जो लिमिट ऑपरेट हो रही है फाइनली लिमिट e की पावर में जाके ऑपरेट हो जाएगी, ये लिमिट e की पावर में जाके ऑपरेट हो जाएगी। दिस वाज द कांसेप्ट व्हिच वी हैड स्टडीड इन द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो यहां से फाइनली क्वेश्चन को सेट करते हैं तो कंडीशन आ रही है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 log cot x divided by log of x। This is the format of the question now। Clear है? Okay। अब बेटा x tends to 0 पे यदि हम इसका फॉर्मेट देखें फंक्शन का, ये कौन सी फॉर्म दे रही है, तो ये फॉर्मेट आएगा तुम्हारा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। x tends to 0 पे यदि हम इस फंक्शन का फॉर्मेट देखेंगे तो हमारा फॉर्म आएगा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। log 0 प्लस इज माइनस इंफिनिटी, और यहां पर भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो इंफिनिटी। तो बेटा जब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आए, चाहे माइनस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आए या फिर इंफिनिटी अपॉन माइनस इंफिनिटी फॉर्म आए, इन ऑल दीस केस वी कैन अप्लाई द एल-हॉस्पिटल रूल। क्लियर? ओके। तो बेटा फाइनली क्योंकि x जब 0 पे अप्रोच कर रहा है तो ये हमें फॉर्मेट दे रहा है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म का फॉर्मेट आ रहा है। इन दैट केस आई एम गोइंग टू यूज एल-हॉस्पिटल रूल हियर टू इवैल्यूएट द लिमिट एट x टेंड्स टू 0 पे। तो बेटा एल-हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हमें क्या करना है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करना है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग से सेपरेटली करना है। तो यहां से कंडीशन आ गई y is equal to e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 log cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा log of x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 by cot x इनटू डिफरेंशिएशन अब करेंगे अब इनर फंक्शन का, आउटर फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया log of x दैट इज 1 by cot x। अब इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cot x का डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास
माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस का cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, ये पावर में चल रहा है बेटा e की पावर में, कीप इन माइंड ये e की पावर में चल रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x इज 1 बाय x, 1 बाय x, क्लियर है? ओके। तो फाइनली क्वेश्चन को सेट करते तो कंडीशन आ रही है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन को वी आर गोइंग टू कन्वर्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos नाउ, sin एंड cos। तो बेटा cosec स्क्वायर x, जो यहां पर cosec स्क्वायर x चल रहा है बेटा, cosec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में sin स्क्वायर x, 1 बाय sin स्क्वायर x। जो यहां पर cot x चल रहा है, वी कैन राइट cot x एज cos x अपॉन sin x। तो cot x की जगह हम लिख रहे हैं cos x अपॉन में sin x, sin x चला जाएगा बेटा हमारा यहां पर, क्लियर है? cos x अपॉन में sin x ऊपर चला जाएगा, तो 1 sin x से बेटा यहां पर 1 sin x हमारा कैंसिल हो गया। क्वेश्चन का जो कंडीशन आ रही है हमारे पास अब x will go in the upward side, x अपॉन में sin x into में 1 by cos x। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन नाउ। e की पावर में चल रहा है, ये दिमाग में रखना है, ये जो लिमिटिंग वैल्यू चल रही है बेटा e की पावर में चल रही है। तो फाइनली जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x, इट विल बिकम 1 बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे cos 0 की वैल्यू आती है 1, तो बेटा ये पूरा आंसर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और यहां पर चल रहा है माइनस, तो फाइनल आंसर आया e की पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय e। तो फाइनल लिमिटिंग वैल्यू आई क्वेश्चन की y इज इक्वल टू 1 बाय e, y इज इक्वल टू 1 बाय e, क्लियर है? ओके। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x अपॉन sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे cos 0 1, तो बच्चे का फाइनल आंसर आ रहा है e की पावर -1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय e, क्लियर? ओके। नाउ लेट अस कम टू द स्टूडेंट्स, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज लिटिल बिट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा एल्डेस हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करेंगे, बट this question number 11 is much more important, right? Let us see here. Question number 11, y is equal to limit x tends to 0, x tends to 0, 1 plus sin x, 1 plus sin x minus का cos x प्लस में log 1 minus x, प्लस में log 1 minus x divided by x tan square x, x tan square x. This is the question. Question number 11. बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में भी 0 by 0 फॉर्म आ रहा है। यदि हम चेक करें फॉर्मेट तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin 0 0, cos 0 1, 1 से 1 कैंसिल, log 1 की वैल्यू 0 और डिनोमिनेटर 0। तो x टेंड्स टू 0 पे क्वेश्चन नंबर 11 का भी जो फॉर्म आ रहा है, फंक्शन का जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0 डिवाइडेड बाय 0 मींस 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में भी हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी कैन अप्लाई द एल्डेस हॉस्पिटल रूल हियर। तो बेटा एल्डेस हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए एक मैं न्यू कांसेप्ट यूज करने जा रहा हूं जो आपको समझना है इस क्वेश्चन में। एल्डेस हॉस्पिटल रूल हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, व्हाई? क्योंकि बेटा एल्डेस हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए यहां पर इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में दो फंक्शन आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर में दो फंक्शन आ रहे हैं मल्टीप्लाई में। तो एल्डेस हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए इस क्वेश्चन में एक न्यू कांसेप्ट काम में लेने वाले हैं। वो कांसेप्ट ये है कि जब हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा, डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यूवी रूल यूज करना पड़ेगा। क्या रूल यूज करना पड़ेगा बेटा? यूवी रूल यूज करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर कभी भी फ्री नहीं हो पाएगा उन टर्म्स पे जब x टेंड्स टू 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर बार-बार क्या देता रहेगा बेटा? आंसर 0 देता रहेगा। तो इसमें एक न्यू लॉजिक कांसेप्ट हम लगा रहे हैं जिससे tan स्क्वायर x को हटाया जा सके। tan स्क्वायर x को हम यहां से रिमूव कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उसको किस तरह से वो देखते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में यदि हम यहां पर x स्क्वायर से डिवाइड कर दें और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा क्यूब, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम यहां पर x स्क्वायर से डिवाइड कर दें और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, राइट? ऐसा हमने इसलिए किया ताकि क्वेश्चन को टू पार्ट्स में सेपरेट कर सके। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 plus sin x minus का cos x प्लस में log 1 minus x डिवाइडेड बाय x क्यूब और n2 में आएगा बेटा हमारे पास बची हुई क्वांटिटी लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर विल गो अपवर्ड साइड इन द डिनोमिनेटर इट विल बी tan स्क्वायर x। ये आ गया बेटा हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट। हमने यहां पर एक न्यू लॉजिक कांसेप्ट यूज किया दैट इज यदि हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल यूज करते तो बेटा डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम होती। डिनोमिनेटर में हमारे पास प्रॉब्लम ये लिमिट चल रही बेटा यहां डिनोमिनेटर में हमें प्रॉब्लम ये आती कि यूवी रूल यूज करना पड़ता
और हम उन टर्म्स को कभी भी फ्री नहीं कर पाते। x टेंड्स टू 0 पे बार-बार हमें डिनोमिनेटर क्या मिलता रहता, 0 मिलता रहता, तो उस केस में लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता। तो फाइनली हमने डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन को इजी बनाने के लिए, कैलकुलेशन पार्ट को इजी बनाने के लिए हमने ये स्टेप की है। तो इस स्टेप से बेटा बेनिफिट ये हुआ हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर x को फाइनली स्टूडेंट लिख सकता है x बाय tan x का होल स्क्वायर, x बाय tan x का होल स्क्वायर, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ट्रिग्नोमेट्री लिमिट के कांसेप्ट से बेटा इसकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी 1, और हमारे पास फाइनली लेफ्ट आंसर आएगा, कंडीशन आएगी y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस sin x माइनस का cos x प्लस में log 1 माइनस x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये हमारा नया कांसेप्ट आ गया क्वेश्चन का। तो हम देख सकते हैं अब हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ लेफ्ट क्वांटिटी आ रही है, लेफ्ट टर्म आ रही है x क्यूब, जिसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी है। तो अब हम फाइनली कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर इज आल्सो बिकमिंग 0, डिनोमिनेटर इज आल्सो बिकमिंग 0, then we are getting an 0 by 0 indeterminate form, we are getting an 0 by 0 indeterminate form। तो एल-हॉपिटल रूल से अब हम लिमिट का इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं। तो एल-हॉपिटल रूल से न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हम अलग से करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हम अलग से करेंगे सेपरेटली। तो यहां से कंडीशन आ रही है y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपके पास में 3x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 1 का हो जाएगा बेटा 0, sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा यहां पर cos x, cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin x दैट इज प्लस का sin x, प्लस log 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा बेटा 1 अपॉन में 1 माइनस x, 1 अपॉन में 1 माइनस x, 1 का डिफरेंशिएशन अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इनर फंक्शन का, तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस x का डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास -1, तो यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास में -1। एक चीज और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट केस, एल-हॉपिटल रूल की कमांड आप लोगों की सिर्फ तभी हो पाएगी व्हेन यू हैव द डेप्थ नॉलेज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की कमांड होगी देन ओनली यू आर एबल टू यूज एल-हॉपिटल रूल इन अ वेरी फास्ट वे, राइट। चलिए तो बेटा डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये कांसेप्ट आ गया। अब x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन का यदि न्यू फॉर्म सेट करें कि इंटरमीडिएट फॉर्म क्या आ रही है, तो x टेंड्स टू 0 पे बेटा डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, x टेंड्स टू 0 पे sin 0 cos 0 is 1, x टेंड्स टू 0 it will become 1 minus 1 is again 0। तो x टेंड्स टू 0 पे जो फंक्शन की इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है दैट इज अगेन कमिंग टू बी 0 by 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। अब x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर इज बिकमिंग 0, डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0 and we are getting a 0 by 0 form। It simply means I can easily apply L-Hoppital rule here again I can apply। तो जैसे बेटा अब दूसरी बार L-Hoppital rule अप्लाई करने की कंडीशन आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट क्लोज, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस sin x, sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ऐसे cos x, 1 upon 1 minus x का डिफरेंशिएशन आएगा -1 का स्क्वायर। बेटा 1 by x का डिफरेंशिएशन हम शॉर्ट में याद रखते हैं, 1 by डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by x इज -1 by x स्क्वायर, तो वो यहां से आ जाएगा 1 by 1 minus x का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में जिसको हमने इनर फंक्शन को x रेसिप्रोकल में जो डिनोमिनेटर में टर्म सभी 1 minus x, इसको हमने रीड किया x, तो मल्टीप्लाई में 1 minus x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विल बी 0 और माइनस x का डिफरेंशिएशन आएगा -1, तो इसलिए बेटा यहां पर साइन आ जाएगा आपका प्लस का साइन। क्लियर। तो 1 by x का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा बेटा पहले -1 by x स्क्वायर, -1 by x स्क्वायर, तो यहां पर साइन आपका माइनस का ही चलेगा क्योंकि हमारे पास माइनस साइन 2 टाइम्स आ रहे हैं। एक तो 1 by x का डिफरेंशिएशन करने पे -1 by x स्क्वायर होगा, तो बेटा माइनस उस टाइम पे प्लस बन जाएगा, और साथ में 1 minus x का डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई में, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन आएगा -1, इसलिए यहां पर साइन चलेगा आपका माइनस का ही। क्लियर। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपके पास में 6x। क्लियर। अब बेटा लास्ट एंड फाइनल स्टेप चेक कर लेते हैं। लास्ट एंड फाइनली वी हैव टू यूज L-Hoppital रूल वन टाइम मोर। अब लास्ट बार हमें एक बार और L-Hoppital रूल अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज़ x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर में 1 डिग्री की टर्म आ रही है। लास्ट बार डिनोमिनेटर में x की 1 डिग्री की टर्म आ रही है, जैसे ही हम लास्ट बार L-Hoppital रूल यूज करेंगे तो बेटा हमारा जो डिनोमिनेटर है वो x से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और उस केस में हमें फिर डिटरमिनेट फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin 0 0 cos 0 1 1 -1 0, यहां पर भी वैल्यू आ रही है 0,
तो अगेन वी आर गेटिंग एन 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। x टेंड्स टू जब 0 पे अप्रोच कर रहा है तो अभी हमें डायरेक्टली दोबारा क्या मिल रही है बेटा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0/0। तो लास्ट एंड फाइनल टाइम आई एम गोइंग टू यूज एल्डेस ऑर्बिटल रूल हियर। तो ऐसा कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में x फ्री हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 6x इज 6 विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x, इट विल बिकम माइनस का cos x, cos x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा ऐसे माइनस का sin x। अब फाइनली इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम स्टेप यूज कर रहे हैं माइनस हमारे पास चल रहा है यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, इसको ऊपर ले जाके साइड कर लेते हैं बेटा, रफ में कर लेते हैं यहां पर डिफरेंशिएशन। तो ये बन जाएगा पावर में 1 - x की पावर -2, 1 - x की पावर आ जाएगा -2। जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा डिफरेंशिएशन करने पे आंसर आएगा -2 1 - x की पावर -3, और फिर अंदर जब आप अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे x मान के तो साथ में मल्टीप्लाई में आएगा -1 बन जाएगा 2 1 - x की होल पावर -3। तो 1 में 1 - x स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा हमारे पास 2 इनटू में 1 डिवाइडेड बाय 1 - x का होल क्यूब 1। ये हमारे पास बेटा फाइनली आंसर आ रहा है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट एंड फाइनल बाय हार्ट हमने एल-हेडेस ऑर्बिटल रूल यूज किया। अब हम इसकी इंडिटरमिनेट फॉर्म चेक करते हैं। तो x टेंड्स टू जब 0 पे अप्रोच कर रहा है तो x 0 पे अप्रोच करने पे ये टर्म आ रही है 0, x 0 पे अप्रोच करने पे आंसर आ रहा है 1, x 0 पे अप्रोच करने पे बेटा ये टर्म आ रही है 0 यहां पर, और फाइनल हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखते हैं इसका करस्पॉन्डिंग आंसर क्या आ रहा है। लेकिन इस बार हमें 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रही है, एक डिटरमिनेट फॉर्म में वेल डिफाइंड आंसर आ रहा है। तो फाइनली x टेंड्स टू 0 हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं और हमारे पास आंसर आ रहा है y इक्वल टू डिनोमिनेटर में चल रहा है बेटा 6 cos 0, वैल्यू ऑफ cos 0 इज 1, तो यहां पर आ जाएगा -1, sin 0 में आंसर बन जाएगा बेटा 0। यहां पर देखेंगे x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने पे 0, यहां से आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास -2। तो फाइनली आंसर आ गया -3/6 दैट इक्वल टू -1/2। तो y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट की -1/2। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमने 2 से 3 बार हमें एल्डेस ऑर्बिटल रूल अप्लाई करना पड़ा, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चला गया, बट द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, डायरेक्टली आप शायद कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे एक्सपेंशन बाय सीरीज का या फिर कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे तो भी लंबा ही जाएगा। तो ये भी काफी इजी मेथड है, हमें सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन के कांसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। 2 से 3 टाइम जब हमने इसमें एल्डेस ऑर्बिटल यूज किया, पहले डिनोमिनेटर पे डिग्री 3 चल रही है, एक बार यूज करने पे डिनोमिनेटर में डिग्री 2, अगेन एल्डेस ऑर्बिटल यूज करने पे डिनोमिनेटर में डिग्री x, और फाइनली लास्ट बार जैसे एल्डेस ऑर्बिटल यूज किया तो फाइनली डिनोमिनेटर x से क्या हो गया, रिमूव हो गया। और यहां पर आके जब x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन की हम फॉर्म की बात करें तो फंक्शन किस फॉर्म में आ रहा है, डिटरमिनेट फॉर्म में आ गया, और एक वेल डिफाइंड आंसर दे रहा है व्हिच इज -1/2। तो बेटा 11 वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेटा ये जेई मेंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी आईआईटी जेई, 11 भी आईआईटी जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 तो मच मोर इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू आईआईटी जेई मेंस एज वेल एज एडवांस आल्सो। लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेटा ये मच मोर इंपॉर्टेंट है फॉर आईआईटी जेई मेंस एज वेल एज एडवांस आल्सो, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो कांसेप्ट लगा है वो कांसेप्ट लगा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हम एक कांसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है न्यूटन-लेबिनिज फार्मूला, न्यूटन-लेबिनिज फार्मूला या फिर न्यूटन-लेबिनिज थ्योरम, वो इस क्वेश्चन में हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। देन ओनली वी आर एबल टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12। तो लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस, नॉट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन है y is equal to limit x tends to 0 integration 0 to x d square dt divided by अंडर रूट में कंडीशन गिवन है a plus t whole divided by bx minus का sin x, ये हमारे पास कंडीशन आ रही है और a की वैल्यू दे रखी है ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 आईआईटी जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। सी द कांसेप्ट नाउ। तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे,
लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बता दिया है, इसमें हम न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला काम लेंगे जो कि आईआईटी एडवांस और आईआईटी मेंस इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन डज नॉट कवर द बोर्ड। ये जो कांसेप्ट लगेगा ये बेटा बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं गिवन है आपके एनसीईआरटी की हम बात करें तो जेईई मेंस और एडवांस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कांसेप्ट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0 और x टेंड्स टू 0 पे आप इंटीग्रेशन की लिमिट देखेंगे तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट चल रही है 0 से लेकर 0 तक, 0 से लेकर 0 तक और ये चल रहा है हमारा फंक्शन कोई बाउंडेड है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या निकालता है बेटा, जब किसी फंक्शन को किसी डेफिनेट लिमिट a से लेकर b तक हम बाउंड कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, कोई एरिया निकल के आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जब हम किसी फंक्शन को किसी लिमिट के अंदर बाउंड करके इंटीग्रेट करते हैं a से b तक हम क्या निकल के आता है, उसका कर्व का क्या निकल के आता है बेटा, एरिया कैलकुलेट होता है, एरिया। लेकिन जब हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं सेम लिमिट में a से a तक b से b तक तो बेटा वो कर्व का जो एरिया निकल के आता है वो कर्व का एरिया निकल के आता है 0, क्योंकि a से a तक बढ़ने का मतलब वो पॉइंट हटा ही नहीं है, वो पॉइंट आगे गया ही नहीं है, a से a पे चल रहा है तो बेटा कर्व कोई भी एरिया बाउंड नहीं करेगी। तो इसीलिए जब x की वैल्यू में यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो बेटा ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से लेकर 0 तक इंटीग्रेशन हो रहा है और ये हमारा कोई फंक्शन चल रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी एरिया बाउंड नहीं किया तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन आंसर आएगा 0 when x टेंड्स टू 0 और डिनोमिनेटर इज आल्सो बिकमिंग 0। तो यहां से कंडीशन आ गई 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। तो बेटा यहां से हमें जो कंडीशन मिल रही है वो कंडीशन आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है और जब 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है इन दैट केस आई कैन इजीली अप्लाई एल्डेस-हॉपिटल रूल हियर, एल्डेस-हॉपिटल रूल। तो फाइनली मैं एल्डेस-हॉपिटल रूल यहां पर अप्लाई करने वाला हूं। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन बेटा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे, हम जब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जब हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। डायरेक्टली फंक्शन नहीं दे रखा, डायरेक्टली फंक्शन नहीं दे रखा कि उसका डिफरेंशिएशन कर दो, सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, हमें इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो ये एक नया कांसेप्ट है और ये कांसेप्ट होता है बेटा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब कोई भी फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन में चल रहा है लिमिट के अंडर में तो उस फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो उस केस में जो फॉर्मूला काम आएगा वो फॉर्मूला काम आएगा न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। आप लोगों ने किसी ने भी ये फॉर्मूला शायद अर्लियर स्कूलिंग लेवल पे नहीं पढ़ा बेटा, ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर में, राइट। तो मैं बता देता हूं सबसे पहले आपको क्या है न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम स्टडी करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर में बेटा। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट स्टडी करेंगे देन वी विल स्टडी दिस फॉर्मूला। लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि इस फॉर्मूले का क्या कांसेप्ट है। तो बेटा कांसेप्ट ये है, मान लिया जाए आपका यहां कोई फंक्शन चल रहा है, कोई भी फंक्शन चल रहा है x t dt ऐसा कोई फंक्शन चल रहा है और यहां पर कोई फंक्शन गिवन है, आपको लिमिट इसकी गिवन है f of x से लेके मान लीजिए g of x तक और ये आंसर आपको गिवन है, मान लो ये फंक्शन गिवन है y के इक्वल। ऐसा हमारे पास मान लो कोई कंडीशन गिवन है y is equal to इंटीग्रेशन s t dt, ये कोई फंक्शन गिवन है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है dt और जो इसकी इंटीग्रेटिंग लिमिट चल रही है, लिमिट्स वो चल रही है f of x से लेके g of x तक, f of x से लेके g of x तक। अब आपको यह कहा गया कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। तो बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा x के रिस्पेक्ट में, जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx जो आएगा हमारे पास dy by dx एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना नहीं सीखा आज तक हमने। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जब लिमिट चल रही है, इंटीग्रल की लिमिट f of x से लेके g of x तक और फंक्शन चल रहा है s t dt, तो ऐसे क्वेश्चंस का हम जो फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसमें हम यूज लेते हैं न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। अब वो क्या कहता है वो हम देखते हैं। बेटा ये फॉर्मूला देता है हमें, जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा ये g of x यहां पर वेरिएबल t की जगह रिप्लेस हो जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा h g of x
जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट सबसे पहले g ऑफ x यहां पर t की जगह रिप्लेस कर देना, उसके बाद में मल्टीप्लाई में आएगा इस g ऑफ x अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन हो गया x के रिस्पेक्ट में, तो मल्टीप्लाई में आएगा g डैश x, फिर आएगा माइनस माइनस, फाइनली अब हम लोअर लिमिट को, जो हमारी लोअर लिमिट चल रही है f ऑफ x, उसको यहां पर x में जो फंक्शन है फंक्शन x उसमें वेरिएबल t की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो यहां से आ जाएगी कंडीशन h f ऑफ x ब्रैकेट क्लोज इनटू में, अब फाइनली जो f ऑफ x लोअर लिमिट आ रहा है इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो कंडीशन आ जाएगी f डैश x। ये जो फार्मूला गिवन है बेटा, इस फार्मूले को कहा जाता है न्यूटन लेबनीज फार्मूला, न्यूटन लेबनीज फार्मूला। दिस फार्मूला वी विल स्टडी इन द चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन। दिस फार्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द कंपटीशन एग्जाम जेईई मेंस एंड एडवांस। तो बेटा हम आते हैं क्वेश्चन की ओर, y इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0। सबसे पहले डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर लो, 0/0 फॉर्म आ रहा है तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा b माइनस का sin x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास बेटा cos x ब्रैकेट क्लोज cos x। यदि हम न्यूमरेटर पे फोकस करें, फाइनली हम न्यूमरेटर पे फोकस करें और न्यूटन लेबनीज फार्मूला की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा है, फिर कोई फंक्शन आ रहा है, उसका हमें पहले इंटीग्रेशन किया गया है डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके बाद हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, यानी हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है बेटा x के रिस्पेक्ट में। तो क्या काम आएगा, न्यूटन लेबनीज फार्मूला का हम काम ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो अपर लिमिट x है वो वेरिएबल t की जगह रिप्लेस हो जाएगी, जो अपर लिमिट x है वो वेरिएबल t की जगह रिप्लेस हो जाएगी, dt एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो यहां से कंडीशन आ रही है x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a प्लस x, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। फाइनली x का डिफरेंशिएशन होगा, जो अपर लिमिट है अपर लिमिट उसका डिफरेंशिएशन होगा मल्टीप्लाई में, तो बेटा मल्टीप्लाई में जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस माइनस, अब जो लोअर लिमिट है लोअर लिमिट वो t की जगह पुट होगी बेटा, तो जब 0 पुट होगा तो फाइनली क्या बन जाएगा 0 इनटू में 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही रहेगा, तो ये 0 आ गया। तो बेटा इसका कोई काम नहीं है, फाइनली कंडीशन देख लेते हैं क्या आ रही है। सेकेंडली वन थिंग हम ऑब्जर्व करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हमारा न्यूमरेटर क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, और इसकी लिमिट बोल रखी है फाइनाइट आ रही है, इसकी लिमिट क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जब हमारा न्यूमरेटर 0 आ रहा है और लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आ रही है, तो वो हमें 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म देगा, तभी लिमिट फाइनाइट होगी। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 देगा तभी लिमिट क्या आ सकती है, फाइनाइट आ सकती है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, क्योंकि न्यूमरेटर 0 बन रहा है और लिमिट हमारी फाइनाइट आ रही है, तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, 0 ही बनना चाहिए, तभी लिमिट फाइनाइट आ सकती है। तो इट मींस सिंस limit is finite, therefore we can say limit x tends to 0 पे डिनोमिनेटर भी 0 आना चाहिए ताकि 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन सके। तो लिमिट x tends to 0 पे डिनोमिनेटर भी 0 आना चाहिए, b minus cos x should also be equal to 0, तो यहां से कंडीशन आ गई b minus cos x cos 0 1, b minus 1 equal to 0, तो बेटा b की वैल्यू आ गई 1। ये आगे तुम्हारी सबसे पहली वैल्यू निकल गई b equal to 1। जैसे b की वैल्यू 1 यहां से निकल के आ गई, कंडीशन है, तो b की वैल्यू जैसे बना के इसको क्वेश्चन में पुट कर दो, तो यहां से कंडीशन आ गई y equal to limit x tends to 0 x square divided by 1 minus cos x into में आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन में अंडर रूट में a plus x क्लियर। चलिए बेटा अब यहां से हम कंडीशन को चेक करें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसे अप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास ये फार्मूला, हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो 1 minus cos x अपॉन में x स्क्वायर की लिमिटिंग वैल्यू होती है 1/2, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर की स्टैंडर्ड लिमिट आती है 1/2। तो बेटा यहां पर हमने क्योंकि उल्टा दे रखा है तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू 2 इनटू x टेंड्स टू 0 पुट करने में आंसर आएगा यहां पर रूट a, तो आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाय रूट a। क्लियर है। अब हमें यहां पर बेटा क्वेश्चन में इसका आंसर दे रखा है 12th वाले का यहां पर क्वेश्चन में हमें आंसर गिवन है। आंसर क्या गिवन है वो बता देता हूं आपको। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्वेश्चन में क्या रखी थी, फाइनाइट। लिमिटिंग वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या कह रखी है कि जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, फाइनाइट आ रही है, फाइनाइट। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में लिमिटिंग वैल्यू गिवन है 4, मान लीजिए इसकी वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में 4, यहां पर मिसिंग है डाटा। लिमिट क्योंकि फाइनाइट दे रखा है तो लिमिट का आंसर फाइनाइट दे रखा है 4 दे रखा है, तो
क्वेश्चन को इक्वल पुट कर दो बेटा 4 के इक्वल। तो यहां से आप कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका रूट a इक्वल टू 4 आ जाएगा बेटा डिवाइड में, तो यहां से आंसर आ जाएगा 1/2। जैसे दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा a का 1/4। दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा यहां से क्वेश्चन की जो लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू मान लो 4 दे रखी है, जो भी आपको कंडीशन दे रखी है 4, तो 4 आंसर आपका तभी आ सकता है जब ये फाइनाइट लिमिट, ये कह रहा है कि क्वेश्चन की जो फाइनाइट लिमिट आ रही है, क्वेश्चन की जो फाइनाइट लिमिट आ रही है वो क्वेश्चन की फाइनाइट लिमिट आ रही है 4, कोई भी कांस्टेंट उसने दिया। तो फाइनाइट लिमिट को जो भी हमारी फाइनाइट लिमिट निकल के आई है उसको हमने 4 के इक्वल इक्वेट किया। जैसे ही कैलकुलेशन पार्ट किया तो एक ही हमारे पास फाइनल वैल्यू निकल के आ रही है 4। क्लियर है। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। बेटा आंसर एक बात का ध्यान रखना है यहां पर क्वेश्चन में, जब फाइनाइट लिमिट जो भी आ रही है, हमारी फाइनाइट लिमिट वेरिएबल में निकल के आई है, हमारी जो फाइनाइट लिमिट निकल के आई है वो वेरिएबल में निकल के आई है। कितनी निकल के आई है 2/√a, ये हमारी फाइनाइट लिमिट निकल के आई है। अब फाइनाइट लिमिट क्वेश्चन में जो भी देके रखेगा, यहां पर फाइनाइट लिमिट क्वेश्चन में जो भी देके रखेगा उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन में इसकी फाइनाइट लिमिट दे रखी है 10, मान लेते हैं क्वेश्चन में इसकी फाइनाइट लिमिट दे रखी है 10, तो 10 के इक्वल जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर फाइनली a की वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, जो हमें क्वेश्चन में फाइनाइट लिमिट दे रखी है हमारी a की वैल्यू भी उसी फाइनाइट लिमिट पे क्या कर रही है बेटा, डिपेंड कर रही है। ओके, नाउ लेट अस फाइनली कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Question number 12 is very much important question related to JEE Mains and Advanced. Let us come to question number 13 now. Question 13 दे रखा है बेटा हमें y is equal to very easy question, y is equal to limit x tends to 1 root x का क्यूब प्लस का root x प्लस में x root x माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 1, ये क्वेश्चन है। तो ये तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सेट कर देते हैं थोड़ा। y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पे डिनोमिनेटर में बेटा आइडेंटिटी चल रही है a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करने पे आ गया x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab x, ये कंडीशन आ गई है हमारे पास। डिनोमिनेटर में देखेंगे बेटा ये 3 जो है 3 यहां पर 3 टर्म चल रही है और -3 चल रहा है, तो 1 1 1 तीनों टर्म्स को हम दे रहे हैं। तो कंडीशन आई है हमारे पास रूट x का क्यूब माइनस 1 रूट x प्लस में रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस में x की पावर 3/2 माइनस 1। इस तरह से हमने क्वेश्चन को सेट कर दिया ताकि कैलकुलेशन इजियर हो जाए। फाइनली बेटा इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। x माइनस 1 को मैं तीनों टर्म्स के नीचे सेपरेट कर रहा हूं और इस पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं साइड में, क्योंकि ये फाइनाइट लिमिट दे रहा है। जब x टेंड्स टू 1 जा रहा है तो ये हमें फाइनाइट आंसर दे रहा है, वो है 3, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो x टेंड्स टू 1 पे इस ब्रैकेट की लिमिटिंग वैल्यू आ रही 3, तो इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। तो y इक्वल टू 1/3 और कैलकुलेशन आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 1 पे हमारा क्वेश्चन सेट हो रहा है x की पावर 1/3 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस में x की पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x की पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये बेटा हमारा क्वेश्चन यहां पर फाइनली सेट हो रहा है। x माइनस 1 से हमने तीनों टर्म्स को सेपरेटली डिवाइड कर दिया है और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे दिस इज गिविंग अस फाइनाइट आंसर दैट इज 3, तो यहां पर आंसर आ गया 1/3। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है आइदर यू कैन यूज एल हॉपिटल रूल, और एल हॉपिटल रूल नहीं भी यूज करें बेटा तो यहां पर ये फॉर्मेट आ रहा है स्टैंडर्ड लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n, जैसे यहां पर हम लिखते हैं 1/3, यहां पर हम पावर लगा दें 1 के ऊपर 1/2, यहां पर हम 1 के ऊपर पावर लगा सकते हैं 3/2। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चन में यदि हम स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मेट यूज करें तब भी हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है विदाउट एल हॉपिटल रूल। बिना एल हॉपिटल रूल यूज किए भी हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसमें एल हॉपिटल रूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है स्टूडेंट का 1/3 ब्रैकेट हो गया क्लोज, ये आंसर आ जाएगा बेटा आपका
x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू 1 पे 0/0 फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स का डायरेक्टली फॉर्मूला काम ले लो। तो यहां से आंसर आएगा 1/3 प्लस में 1/2 और यहां से आंसर आएगा बेटा प्लस में 3/2। तो फाइनली इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ रहा है y 1/3 ब्रैकेट क्लोज, एलसीएम आएगा आपके पास में 6, इट विल बी 2 प्लस में इट विल बी 3 प्लस में इट विल बी 2 3 3 9। तो फाइनल कैलकुलेशन आ रही है स्टूडेंट की 1/3 इनटू में 6 और न्यूमरेटर में आ रहा है बेटा आपके पास में 9 2 11 और 3 14। तो आंसर आ रहा है आपके पास में 14 डिवाइडेड बाय 80, 14 डिवाइडेड बाय 80। क्लियर है? दिस इज द कैलकुलेशन। तो फाइनली कैलकुलेशन का आंसर आ रहा है y = 7/9, 7/9। Friends, now let us come to the question number 14 now. 14 question 13 question 13 we have completed. Question number 14 is also based on बेटा न्यूटन लेबनिज फार्मूला। जहां पर भी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन दिख रहा है बेटा, साइन डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन आ जाता है और डिफरेंशिएशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो कांसेप्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हां न्यूटन लेबनिज फार्मूला कैन बी अप्लाइड हियर। चलिए तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा कोई डायरेक्टली फॉर्मेट नहीं बन रहा है, यहां पर इंफिनिटी आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है, माइनस इंफिनिटी, यहां पर इंफिनिटी, तो एक डायरेक्ट फॉर्मेट क्वेश्चन का नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेक एलसीएम हियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, y लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन में 1/3 को बाहर निकाल दिया बेटा, यहां से क्वेश्चन में 1/3 को बाहर निकाल दिया और 3 से क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो कंडीशन आ गई हमारे पास में 3/x की पावर 5 इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर -t² माइनस का 1/3/x की पावर 4 और प्लस में 1/x² कंडीशन 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो। फाइनली हमें एलसीएम लेने बेटा तो हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या रहनी चाहिए? ये बेटा न्यूमरेटर में टर्म चल रही है, ये तो इंटीग्रेशन की टर्म चल रही है, इट इज ओनली ये सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर टर्म है पूरी, नीचे डिनोमिनेटर में चल रहा है x की पावर 5, तो मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया। तो डिनोमिनेटर में हम फाइनली एलसीएम लेने जा रहे हैं। तो कंडीशन आ रही है हमारे पास में y = 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट क्लोज। फाइनली आई एम गोइंग टू टेक एलसीएम हियर। तो एलसीएम आ जाएगा बेटा हमारे पास हाईएस्ट डिग्री दैट इज x की पावर 5। तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कंडीशन आएगी 3 इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर माइनस का t²। यहां पर कंडीशन आएगी हमारे पास में माइनस का 3 ऑफ x प्लस में x का क्यूब। एलसीएम लेने पे ये कंडीशन सेट हो गई। ऐसा हमने ऐसा किया है, एलसीएम इसलिए लिया गया है टर्म्स के अंदर ताकि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे अब हम क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे फंक्शन का। तो ये फंक्शन का फॉर्मेट आ रहा है 0/0 फॉर्म। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 0, ये टर्म भी 0, ये भी 0 और फंक्शन का इंटीग्रेशन होना है बेटा 0 से लेके 0 तक। एक पॉइंट से लेके उसी पॉइंट पे फंक्शन का यदि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसको बाउंड कर रहे हैं, तो उसका एरिया आता है बेटा कर्व का 0, तो ये भी 0। और क्वेश्चन का फॉर्मेट आ रहा है 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो बेटा फाइनली अब इसमें बिना डिस्कशन किए क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो फाइनली वी कैन अप्लाई हियर एल-हॉपिटल रूल। तो एल-हॉपिटल रूल फाइनली मैं अप्लाई करने वाला हूं। y = 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा, यहां 5 x की पावर 4 ब्रैकेट हो गया क्लोज। न्यूमरेटर में हम फोकस करें, न्यूमरेटर में तो बेटा यहां पर हम न्यूमरेटर में फोकस करें तो -3x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -3 प्लस में x³ का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x²। सिर्फ एक टर्म बची हमारे पास, वो है डेफिनेट इंटीग्रल की, डेफिनेट इंटीग्रल की। तो बेटा किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस किया था न्यूटन लेबनिज फार्मूला, और मैंने यहां पर न्यूमरेटर का जो डिफरेंशिएशन किया था x के रिस्पेक्ट में वो न्यूटन लेबनिज फार्मूला से किया था। तो यहां पर बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें हम न्यूटन लेबनिज फार्मूला काम में लेने जा रहे हैं और उसकी कंडीशन आएगी पहले हायर लिमिट, जो हायर लिमिट है वो t की जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन आ गई e की पावर माइनस का x² और फिर जो हायर लिमिट चल रही है x उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 1, उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। फिर न्यूटन लेबनिज फार्मूला में माइनस लगा के हमने लोअर लिमिट पुट की थी, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा e की पावर 0 1 और फिर मल्टीप्लाई में जो लोअर लिमिट चल रही है उसका हमने डिफरेंशिएशन किया था। तो बेटा मल्टीप्लाई में तो माइनस में क्या आएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टर्म 0 आ जाएगी, तो इसलिए हम इस टर्म को हटा रहे हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास फाइनली ये कंडीशन आ चुकी है, क्लियर है? ओके। अब फाइनली देखिए बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करने पे डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, ये टर्म 0 आ रही है और यहां पर आ रहा है आंसर 1 दैट इज 3 - 3 0। अगेन वी आर गेटिंग 0/0 फॉर्म, सो अगेन वी आर एबल टू अप्लाई एल-हॉपिटल रूल हियर। तो बेटा यहां पर अभी क्योंकि दोबारा हमें 0/0 फॉर्म मिल रही है, तो अगेन आई एम गोइंग टू
यूज एल डैश हॉस्पिटल रूल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। तो कंडीशन आई y इक्वल टू 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 4 5 20x³ और न्यूमरेटर में हमारे पास कंडीशन आ रही है 3। बेटा सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको रीड करेंगे e की पावर x की तरह ट्रीट करेंगे। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास e की पावर x ऐसे कैसा। फिर जिसको हमने इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको तो पावर है पावर, इस पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -x² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2x। तो मल्टीप्लाई में आ गया माइनस का 2x। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0 और x² का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x। तो ये बन गया बेटा हमारे पास प्लस में 6x। फाइनली बेटा x कॉमन निकल के x से यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से कंडीशन आ गई हमारे पास में y इक्वल टू 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट हो गया क्लोज। 3 भी हम देखें बेटा 3 भी यहां से कॉमन निकल के 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो उसको भी मैं डायरेक्टली रिमूव कर रहा हूं। तो यहां पर कंडीशन बचेगी हमारे पास में माइनस का 2 e की पावर माइनस का x²। यहां से कंडीशन आई -2 x कॉमन निकल के कैंसिल, 3 कॉमन निकल गया हमारे पास तो यहां पर बचता है प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 20x²। ये कंडीशन आ गई बेटा हमारे पास फाइनली हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है। अब कैसे हम देख सकते हैं x हमारा कॉमन निकल गया, x कैंसिल हो गया तो बच गया 20x²। 3 कॉमन निकल के बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया तो फाइनली स्टूडेंट के लिए कैलकुलेशन आ गई। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कांसेप्ट चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे बेटा ये आ रहा है 1 और यहां पर आ रहा है 2 - 2 0 और डिनोमिनेटर भी 0। तो अगेन आई एम गेटिंग एन 0/0 फॉर्म। बेटा दोबारा 0/0 फॉर्म आ रही है। तो अगेन जब 0/0 फॉर्म आ रही है तो अगेन आई कैन अप्लाई एल डैश हॉस्पिटल रूल हियर। तो अगेन जैसे अगला एल डैश हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो बेटा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन सेपरेटली होगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन सेपरेटली होगा। तो कंडीशन आ रही है y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा बेटा 2 10 20 दैट इज 40x। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। यहां पर डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर -x² का, e की पावर -x², इसमें कोई कंडीशन चेंज नहीं होगी। और जब आप -x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 2x। तो साथ में आ गया मल्टीप्लाई में बेटा x और -2 * -2 बन जाएगा हमारे पास प्लस का 4। क्लियर है। तो फाइनली हमारे पास बेटा जो कैलकुलेशन करने में कंडीशन आ रही है वो कंडीशन आएगी x से x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, x से x हमारे पास कैंसिल हो रहा है। स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 0 पे यहां पे बेटा x से x हमारे पास कैंसिल हो चुका है और x टेंड्स टू 0 पुट करने में बेटा ये 1 आ रहा है तो फाइनली आंसर आ गया 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 14 की जो फाइनली लिमिटिंग वैल्यू आ रही है y का आंसर आ रहा है 1/10। दिस इज द फाइनल आंसर एंड कीप इन माइंड क्वेश्चन नंबर 12 and question number 14 these both questions are based on Newton-Lagrange formula and one of the most important method I can say for IIT JEE Mains and Advanced. Finally let us discuss last two questions, question number 15 and 16. Let us come to the question number 15 now. Question number 15. Both questions are based on L dash hospital rule. Question number 15 is given y is equal to limit x tends to 0, x tends to a. Condition is given a की power x minus x की power a divided by x की power x minus x की power x minus a की power a. This is the condition, right? And value has been given, limiting value has been given, a is इसकी limiting value given है -1. तो बेटा x tends to a पे जब अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू a पुट करने पे आ रहा है a की पावर a minus a की पावर a. तो न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0. तो इसको क्वेश्चन की जो फॉर्म आ रही है बेटा फॉर्म आ रही है 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। और फंक्शन की जब हमें 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म मिल रही है इन दैट केस आई कैन इजीली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय द हेल्प ऑफ एल डैश हॉस्पिटल रूल। तो देखिए बेटा y is equal to limit x tends to a, I am going to use L dash हॉस्पिटल रूल here। तो फाइनली कंडीशन आ रही है L dash हॉस्पिटल रूल में बेटा हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन आएगा a की पावर x log e a माइनस x की पावर a। बेटा यहां पर x की पावर m का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज a x की पावर n - 1। x की पावर x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं होता है, x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन को y के इक्वल मान के दोनों साइड लॉगरिथम लेके करना पड़ता है बेटा, तब जाके आंसर आता है। x की पावर x का क्योंकि ये
वेरिएबल की पावर, वेरिएबल चल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं कर सकते। जब आपने डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे तो उसमें एक टॉपिक आएगा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। y को x की पावर y x की पावर x हम एज्यूम करेंगे, दोनों साइड लॉगरिथम लेंगे, उसके बाद हम dv/dx का आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा x की पावर x का डिफरेंशिएशन करने पर, लॉगरिथम का कांसेप्ट यूज करने पर जो डिफरेंशिएशन करने में आंसर आता है, कौन सा आता है? x की पावर x 1 प्लस log ex माइनस का 0 रहेगा। a की पावर a इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो यहां से चला है -1 की पावर, ये लिमिटिंग वैल्यू गिवन है -1। अब फाइनली बेटा हम आंसर को चेक करें तो y लिमिट x टेंड्स टू a, हम सब्स्टिट्यूट करें x की जगह a, तो बेटा यहां से कंडीशन आ रही है a की पावर a log ea माइनस a इनटू a की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1, ये कंडीशन आ रही है। क्लियर है? ये बेटा यहां पर पावर जो आ रही है x की वो आ रही है a माइनस 1, तो यहां पे भी आ गया x की पावर a की पावर a माइनस 1। क्लियर है? डिवाइडेड बाय, यहां पर कंडीशन आ रही है हमारे पास a की पावर a, x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं a बिकॉज़ द लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड a, और हमें जब a पे पुट कर रहे हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं लिमिटिंग का, हमें डायरेक्ट फाइनाइट लिमिट मिल रही है। तो x टेंड्स टू a सब्स्टिट्यूट करने से यहां से चला रहा है 1 प्लस log ea इज इक्वल टू -1। तो बेटा हम यहां से देख सकते हैं a into a की पावर -1 करने पर, ये मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है a की पावर a। फाइनली a की पावर a कॉमन निकल के डिनोमिनेटर में कैंसिल हो रहा है, तो कंडीशन आ रही है स्टूडेंट की y इक्वल टू log ea -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log ea इक्वल टू में -1, ये कैलकुलेशन आ रही है। फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करना है और a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड a, तो यहां से कंडीशन आ रही है हमारे पास log ea -1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर आएगा माइनस का 1 माइनस का log ea, तो बेटा -1 से -1 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। कंडीशन आ गया 2 log ea इक्वल टू 0, यहां से कंडीशन आ गई हमारे पास log ea इक्वल टू 0, तो यहां से फाइनल कंडीशन आ गया जब log ea इक्वल टू 0 है, यदि हम यहां पर बेटा लॉगरिथम की डिफरेंशिएशन डेफिनेशन यूज करें तो ये उधर जाके e की पावर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक आंसर आएगा e की पावर 0 इक्वल टू 1। तो फाइनली एक आंसर आ गया 1। क्वेश्चन में आ गया था a की वैल्यू फाइंड करो, इजी क्वेश्चन था, आईआईटी जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एल्डेस ऑर्बिटल रूल। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एल्डेस ऑर्बिटल रूल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 1/2 माइनस 1, ये कंडीशन गिवन है। अब क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे जब अप्रोच हो जाती है, आ रहा है बेटा 0, डिनोमिनेटर भी आ रहा है 0, तो 0/0 फॉर्म आ रही है फंक्शन की जब x हमारा अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। In that case, here we can use again L-dash orbital rule, क्योंकि आज हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 10 जो चल रहा है, वो पूरे लेक्चर में हम सिर्फ L-dash orbital rule के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन को भी हम अलग मेथड से कर सकते हैं, बट we will solve this question by the help of L-dash orbital rule only। तो यहां से कंडीशन आ रही है y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, L-dash orbital rule के अंदर हम न्यूमरेटर का सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे, डिनोमिनेटर का सेपरेटली डिफरेंशिएशन करेंगे। तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा a की पावर x इनटू में log ea डिवाइडेड बाय 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहां पर भी 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 प्लस x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/2, 1 प्लस x की पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस का 1/2। तो बेटा यहां से फाइनली हम x टेंड्स टू 0 पुट करने पर हमें लिमिट जो मिल रही है वो फाइनाइट लिमिट मिल रही है, तो डायरेक्टली इसकी जगह 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो y इज इक्वल टू x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आंसर आ रहा है 1 2 की पावर 0 1, तो यहां से आंसर आ गया बेटा 2 ऊपर चला जाएगा हमारे पास 2 log e2, x टेंड्स टू 0 पुट करने पे आंसर आ जाएगा 0 1 की पावर 1 ही रहेगा। तो फाइनली स्टूडेंट का आंसर आ गया y इज इक्वल टू log e2 की पावर 2, ये तो नंबर है, ये इधर जाके बन जाएगा 2 की पावर 2 पे बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। तो यहां से आंसर आ गया स्टूडेंट का log e4, तो y का आंसर आ गया हमारे पास बेटा log e4। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16। तो इसी के साथ बेटा मैं
L dash Hospital rule complete हुआ हमारा. We will meet in the next lecture of limits, lecture number 11 now. I hope all the students, whoever are watching my lecture, you are enjoying the lecture as well as you are understanding the concepts in depth, right? Okay students, now we will meet in the next lecture, lecture number 10. I hope you all are enjoying my lectures and watching the concepts which I am going to teach in the next lecture now. Okay students, thank you. We will meet in the next lecture. Those students who have not subscribed my channel, please subscribe the channel, like the channel and share the channel, right? Okay students, welcome. Bye all of you.